पलवल में भव्य तरीके से मनाई गई वीरांगना झलकारी बाई की जयंती। मुख्यमंत्री ने झलकारी बाई को नमन कर अर्पित की श्रद्धांजलि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में निरंतर समाज के संत महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने की दिशा में शुरू की गई। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत जिला पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता की ओर से झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जिला पलवल में रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी बाई को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने समाज को ऐसी महान वीरांगना की कथा से प्रेरित करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि पलवल के आगरा चौक पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पलवल के मोहन नगर के वार्ड नंबर 4 में कोली समाज के एक भव्य भवन का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की। इस भवन में झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिससे भावी पीढ़ी को इनकी गाथाओं से अवगत करवाया जा सकेगा। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है, जब वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम में हम सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना है, लेकिन वीरांगना झलकारी बाई के नाम को इतिहास में उतना अधिक नहीं जानते। वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी की हमशक्ल थी और वे महिला सेना की सेनापति थी, जिन्होंने अपने शौर्य से झांसी की रानी की जान बचाने और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। हमारी एक टीम, आखिर तो हमारे लाखों कर्मचारी और अधिकारी सब मिलकर काम करते हैं, तो हमको अपनी एक टीम भावना इसको भी विकसित करना है। पहली बात तो हम किसी टीम के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर काम करना है। अकेले अकेले नहीं करना, टीम के साथ मिलकर करेंगे तो उसका अपना एक लाभ मिलता है। और दूसरा, जहां कहीं हमको अपनी टीम बनानी है, आखिर हमारे साथ भी तो नीचे हजारों लाखों ऐसे जो लोग हैं जो नीचे के श्रेणी में काम करते हैं, उस टीम भावना के अंतर्गत उनको भी हमको साथ लेकर के चलना है। और यदि साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से काम का डबल रिजल्ट निकलता है। और हमेशा मन में भाव सबका यही बनाना जो आज हमको बताया जा रहा है, हमारी टीम के लोगों को भी भावना यही बननी चाहिए। और एक कोई देने की सीमा नहीं होती, हम कितना ही आगे बढ़कर के समाज को दे सकते हैं। एक श्लोक में बोलता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये कोई सीमा नहीं है देने की, हम कितना ही समाज के प्रति योगदान कर सकते हैं। कहा जाता है गिव योर बेस्ट। गिव योर बेस्ट माने जो हमारे पास है बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा हम दें, तभी मन को संतोष आएगा। आखिर मिशन कर्मयोगी की जरूरत क्यों है? जो वही है कि जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो भी शिकायतें मिलती हैं, उन शिकायतों के बाद कई बार ये महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा में अभी कोई कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम यदि सब मिलकर के इस काम को करेंगे, और निश्चित रूप से इस कार्य को करने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हिप्पा संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है। हिप्पा संस्थान की मैं सराहना करता हूँ। हमने IIT, IIM, लोक प्रशासन, योग गुरुओं, प्रतिष्ठित अग्रणी नेताओं से, हमने महानुभावों से, इन सभी से जो सुझाव लेकर के इस कार्यक्रम को आगे चलाया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं इसके लिए आप सबका, हिप्पा का शुक्रगुजार हूँ। सरकारी सिस्टम और तंत्र को ऐसा बनाएंगे, नैतिकता जिसमें सिखाने की जरूरत न पड़े, सरकार से और तंत्र से जो सब लोग जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से नैतिकता के ताने बाने में वो बंध जाए, और उस नाते से नैतिकता में अपने आप हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। इस तंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे, हमको सफलता मिलेगी। नैतिकता और विचारधारा, इसमें एक अंतर होता है। विचारधारा हमेशा किसी न किसी खास विचार से जुड़ी होती है। खास तौर पर जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर अलग अलग विचारधाराएं देश में चलती हैं। कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है, कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है, लेकिन हम अधिकारी कर्मचारियों को, हमको नैतिकता का ध्यान रखना है। किसी प्रकार की राजनीति से ओतप्रोत होकर के अपना काम नहीं करना है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। जहां हम विश्वास रखें, जिधर विचारधारा में हम रहें, वहां हम रहें। लेकिन नैतिकता, आखिर नैतिकता क्या है? नैतिकता के कुछ
लक्षण है। नैतिकता ईमानदारी है, नैतिकता समय पालन है, नैतिकता कामचोरी नहीं होनी चाहिए, ये नैतिकता है। नैतिकता में मीठा वचन बोलना चाहिए, किसी को ठेस न पहुंचाएं, ये नैतिकता है। नैतिकता में अपनी क्षमताओं का दोहन करके और सेवा में पूरे रूप से लगाएं, ये नैतिकता है। क्या ठीक है क्या गलत है, इसकी पहचान वास्तव में ये नैतिकता है। और नैतिकता में आचरण व्यवहार ये भी उतने ही जरूरी हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति से अच्छे कामों की अपेक्षा की जा सकती है। आखिर तो ये सब करने के लिए ये कार्यक्रम ये रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में 3C यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म कर 7 स्टार राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विगत 9 सालों में लगातार अंत्योदय उत्थान के अपने लक्ष्य पर चलते हुए गरीबों व वंचितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में चिरायु हरियाणा योजना के तहत प्रदेश के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा BPL आय सीमा को राज्य सरकार ने 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर 39 लाख परिवारों को राशन कार्ड की सूची में जोड़ा है।